दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक है क्लैरिफिकेशन इन रिगार्ड्स लीवी ऑफ जीएसटी ऑन डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन। 10 जून 2020 को सीबीडीटी ने एक सर्कुलर जारी किया जिसके तहत उसने ये समझाने की कोशिश की कि क्या जीएसटी लगेगा डायरेक्टर के रेम्युनरेशन पर या नहीं। इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि डायरेक्टर के रेम्युनरेशन में क्या इशू था। उसे जानने के लिए हमें जानना होगा कि डायरेक्टर का रेम्युनरेशन किस किस तरह का हो सकता है। तो एज़ पर द सर्कुलर एंड क्लैरिफिकेशन, रेम्युनरेशन दो तरह के डायरेक्टर को दिया जा सकता है। एक वो डायरेक्टर जो कंपनी के एम्प्लॉय हैं और एक वो डायरेक्टर जो कंपनी के एम्प्लॉय नहीं हैं, यानी कि अदर देन एम्प्लॉय, परमानेंट और कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। अब अगर वो कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें कुछ डेफिनेशंस को समझना होगा। Definition of the whole time director as per section 2 subsection 94 of the Company Act 2013 is an inclusive definition, and thus he may be a person who is not an employee of the company. Who is he here? He is the director. So as per the definition of the Company Act 2013 section 2 subsection 94, वो ये कहता है कि होल टाइम डायरेक्टर एक एम्प्लॉय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। द सेकेंड वन इज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। An independent director can never be an employee of the company or a partner or a proprietor as per section 149 of the Company Act 2013. So independent director के केस में बिल्कुल क्लियर है कि वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं हो सकता। अब अगर कोई डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय है या नहीं है तो उसके बेसिस पर अब हमें समझना होगा कि क्या जीएसटी लीवेबल होगा या नहीं होगा, और उसके बाद हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर जीएसटी लीवेबल होगा तो उस केस में जीएसटी को पेड कौन करेगा। जवाब है, अगर कोई भी डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, जिसमें कि एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आ सकता है या होल टाइम डायरेक्टर जो एम्प्लॉय की तरह काम नहीं दे रहा, सर्विसेज नहीं दे रहा, वो आ सकता है। उन केसेस में जो भी आपका जीएसटी होगा वो कंपनी को पे करना होगा, यानी कि ऐसी सर्विसेज जीएसटी के दायरे में भी आएंगी और उन पर जीएसटी कंपनी को रिवर्स चार्ज के बेसिस पर पे करना होगा। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बेसिस पर कंपनी इज लायबल टू पे द जीएसटी ऑन सच सर्विसेज। एंड अदर केस में क्या होगा, यानी कि वो डायरेक्टर जो एम्प्लॉय हैं, अब उस केस में जो भी कंपनी के एम्प्लॉय हैं उसमें कंपनी को कोई भी जीएसटी नहीं काटना। लेकिन कोई भी डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय है या नहीं है, इस चीज़ को तय करने का एक क्राइटेरिया होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस या कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में अगर कंपनी उस एम्प्लॉय के रिम्युनरेशन पर टीडीएस 192 में काटती है, इट मीन्स द रिम्युनरेशन इज लायबल एज सैलरी, तो वहाँ पर जीएसटी काटने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है, यानी कि जो भी रेम्युनरेशन डायरेक्टर को दिया जाता है उस पर टीडीएस 194J में कट रहा है तो उसे माना जाएगा कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, और उस केस में जीएसटी लीवेबल होगा। कंपनी को उस केस में भी आरसीएम के बेसिस पर जीएसटी पे करना होगा। ये क्लैरिफिकेशन 10 जून के सर्कुलर से सीबीडीटी ने अपने टैक्स पेयर्स को दी। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आई होगी। अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।